दोस्तों, आज हम जानेंगे कि हनुमान जी के नाम के पीछे क्या रहस्य है और जानेंगे कैसे हनुमान जी का नाम रखा गया और उसके पीछे क्या कहानी है और क्या वजह है हनुमान जी के जन्म की और वो पिछले जन्म में किस रूप में थे। स्वागत है आपका दैविक कहानियां में। दोस्तों, चलिए बिना समय गवाए कहानी शुरू करते हैं। स्वर्ग लोक में इंद्र सभा में नृत्यांगनाओं और पृथ्वी पर ऋषियों के तपस्यापूर्ण तप को कम करने हेतु इंद्र द्वारा नियुक्त जादूगरनी के रूप में इन अगोचर अप्सराओं की विविध भूमिकाएं थीं। अप्सराओं को शाश्वत कुमारियां माना जाता है जो देवताओं की सेवा में समर्पित हैं और नश्वर आकांक्षाओं और सीमाओं से मुक्त हैं। पृथ्वी पर अपने अभियानों के दौरान ये दिव्य कुमारियां अक्सर देवताओं, देवों और क्रोधित ऋषियों द्वारा दिए गए श्रापों से खुद को मुक्त कर लेती थीं। पौराणिक ग्रंथों में वर्णित है कि अप्सरा पुंजिक स्थला को एक श्राप से मुक्ति पाने के लिए मां बनने का श्राप दिया गया था। पौराणिक कथा के अनुसार एक अद्भुत रूपवान और प्रतिभाशाली अप्सरा पुंजिक स्थला इंद्रलोक में निवास करती थी। उसे अपनी कुशलता और मनमोहक सुंदरता पर अत्यधिक गर्व था। एक बार ऋषि दुर्वासा इंद्र के दर्शन के लिए आए। वे इंद्र और देवताओं के साथ किसी गंभीर चर्चा में व्यस्त थे। तभी पुंजिक स्थला इंद्र सभा में बार बार आ जा रही थी। उसके इधर उधर घूमने से अनावश्यक रूप से ध्यान भंग हो रहा था और इससे ऋषि दुर्वासा चिढ़ गए और क्रोधित होकर दुर्वासा ने पुंजिक स्थला को पृथ्वी पर वानर रूप में जन्म लेने का श्राप दे दिया। दुर्वासा के श्राप से व्यथित होकर पुंजिक स्थला ने श्राप से मुक्ति की प्रार्थना की। उसे अपनी मूर्खता और लापरवाही पर पछतावा हुआ। पुंजिक स्थला ने क्षमा याचना की। पुंजिक स्थला के विलाप से द्रवित होकर ऋषि दुर्वासा ने अपने श्राप को बदल दिया और कहा कि वह पृथ्वी पर एक वानर राजा से विवाह करेगी और एक बहुत शक्तिशाली पुत्र की मां बनेगी जो श्री राम का सबसे बड़ा भक्त होगा, और एक ऐसे पुत्र का जन्म होगा जिसकी कीर्ति और यश से तुम्हारा नाम युगों युगों तक अमर हो जाएगा। इस तरह अंजनी को वीर पुत्र का आशीर्वाद मिला। ऋषि के श्राप को सुनकर पुंजिक स्थला ने इंद्रदेव से कहा कि इस श्राप से मुक्ति दिलवा सकें तो वह उनकी बहुत आभारी होंगी। इंद्रदेव ने उन्हें कहा कि इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए धरती पर जाकर वास करना होगा, जहां वह अपने पति से मिलेंगी। शिव के अवतार को जन्म देने के बाद ही इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। इंद्र की बात मानकर पुंजिक स्थला अंजनी के रूप में धरती पर चली आई और अप्सरा पुंजिक स्थला का जन्म पृथ्वी पर वानर राजा के घर हुआ था और उनका नाम अंजना रखा गया था। कुछ समय बाद जब पुंजिक स्थला, जो अब अंजना थी, कुमारास्था में पहुंची, तब एक दिन जंगल में उन्होंने एक बड़े बलशाली युवक को शेर से लड़ते देखा और उसके प्रति आकर्षित होने लगी। जैसे ही उस व्यक्ति की नजरें अंजनी पर पड़ी तो अंजनी जोर जोर से रोने लगी। जब वह युवक उनके पास आया और उनकी पीड़ा का कारण पूछा तो अंजनी ने अपना चेहरा छिपाते हुए उसे बताया कि वह बदसूरत हो गई है। अंजनी ने उस बलशाली युवक को दूर से देखा था, लेकिन जब उसने उस व्यक्ति को अपने समीप देखा तो पाया कि उसका चेहरा भी वानर जैसा था। अपना परिचय बताते हुए उस व्यक्ति ने कहा कि वह कोई और नहीं, वानर राज केसरी हैं, जो जब चाहें इंसानी रूप में आ सकते हैं। अंजनी का वानर जैसा चेहरा उन दोनों को प्रेम करने से नहीं रोक सका। केसरी और अंजना ने विवाह कर लिया, पर संतान सुख से वंचित थे। अंजना अपनी इस पीड़ा को लेकर मतंग ऋषि के पास गई। तब मतंग ऋषि ने उनसे कहा, पंपा सरोवर के पूर्व में नरसिंह आश्रम है, उसकी दक्षिण दिशा में नारायण पर्वत पर स्वामी तीर्थ है। वहां जाकर उसमें स्नान करके 12 वर्ष तक तप एवं उपवास करने पर तुम्हें पुत्र सुख की प्राप्ति होगी। अंजना ने मतंग ऋषि एवं अपने पति केसरी से आज्ञा लेकर तप किया था। 12 वर्ष तक केवल वायु पर ही जीवित रही। एक बार अंजना ने शुद्धिकरण स्नान करके सुंदर वस्त्राभूषण धारण किए। तब वायु देवता ने अंजना की तपस्या से प्रसन्न होकर उस समय पवन देव ने उसके कान में प्रवेश कर उसे वरदान दिया कि तुम्हारे यहाँ सूर्य, अग्नि एवं सुवर्ण के समान तेजस्वी, वेद वेदांगों का परम विद्वान, महाबली और संसार द्वारा पूजनीय पुत्र होगा। इस आशीष के बाद वे शिव की आराधना और तपस्या में लीन रही। तब प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। अंजना ने शिव को कहा कि साधु के श्राप से मुक्ति पाने के लिए उन्हें शिव के अवतार को जन्म देना है, इसलिए शिव बालक के रूप में उनकी कोख से जन्म ले। तथास्तु कहकर शिव अंतर्ध्यान हो गए। इस घटना के बाद एक दिन अंजना शिव की आराधना कर रही थी और दूसरी तरफ अयोध्या के महाराज दशरथ अपनी 3 रानियों कौशल्या,
सुमित्रा और कैकेयी के साथ पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए श्रृंगी ऋषि को बुलाकर पुत्र कामेष्टि यज्ञ कर रहे थे। अयोध्या में राजा दशरथ ने संतान प्राप्ति के लिए जो यज्ञ किया था, उस यज्ञ के समापन पर अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने दशरथ को चावल की खीर दी, जिसे राजा दशरथ की तीनों पत्नियों में बांटना था। खीर खाने के बाद रानियां संतान प्राप्ति में सक्षम हो जाती। राजा दशरथ ने खीर को एक एक करके अपनी रानियों कौशल्या और कैकेयी को दिया। जब दशरथ रानी सुमित्रा को खीर देने ही वाले थे कि एक पक्षी उड़ता हुआ आया और उनके हाथ से खीर का हिस्सा छीनकर वहां से उड़ गया। कौशल्या और कैकेयी दोनों ने तुरंत अपनी अपनी खीर का एक एक हिस्सा रानी सुमित्रा को दे दिया, जिसके परिणाम स्वरूप रानी सुमित्रा ने जुड़वां बच्चों को जन्म दिया। वह पक्षी वास्तव में सुवर्चला नाम की एक अप्सरा थी, जिसे भगवान ब्रह्मा ने पक्षी बनकर पृथ्वी पर रहने का श्राप दिया था। सुवर्चला को यह श्राप इसलिए मिला था क्योंकि वह बहुत बेचैन और बिना सोचे समझे कार्य करने वाली थी, और इससे भगवान ब्रह्मा क्रोधित हो गए थे। सुवर्चला को अपने आचरण पर पश्चाताप हुआ और उसने भगवान ब्रह्मा से दया की याचना की। भगवान ब्रह्मा ने सुवर्चला के लिए अपने श्राप को बदल दिया और कहा कि उसे पृथ्वी पर जाकर पक्षी के रूप में रहना होगा और श्राप से तभी मुक्ति मिलेगी जब वह अग्निदेव द्वारा दशरथ को दी गई खीर को छू लेगी। सुवर्चला उस समय का इंतजार कर रही थी। जैसे ही सुवर्चला ने खीर को छुआ, वह एक अप्सरा में बदल गई। इस प्रक्रिया में खीर उसके पंजों से छूटकर नीचे की ओर गिर गई। जैसे ही खीर जमीन पर गिर रही थी, भगवान शिव के आदेश का पालन करते हुए वायुदेव ने उसे अंजना की ओर उड़ा दिया और हाथ में गिरा दिया। अंजना ने शिव का प्रसाद समझकर उसे ग्रहण कर लिया। वायुदेव के आशीर्वाद से अंजना ने शिव जी को पुत्र के रूप में जन्म दिया, जो अंजनेय, वायुपुत्र और केसरी नंदन के नाम से जाने गए। पुंजिका स्थला को दिया हुआ ऋषि दुर्वासा का श्राप अंजना के इस पुत्र के जन्म से समाप्त हो गया और पुत्र के जन्म के बाद अंजना अपने मूल रूप में वापस आ गई और अप्सरा पुंजिका स्थला के रूप में इंद्रलोक लौट गई। अप्सरा पुंजिका स्थला स्वर्ग में लुप्त हो गई। एक दिन बाल पवन पुत्र अपनी नींद से जागे और उन्हें तीव्र भूख लग गई। उन्होंने पास के एक पेड़ पर लाल पका फल देखा, जिसे खाने के लिए वे निकल पड़े। दरअसल मारुति, जिसे लाल पका फल समझ रहे थे, वे सूर्यदेव थे और उन्हें अपने मुंह में भर लिया। तब सभी देवताओं ने मारुति से सूरज को बाहर उगलने की विनती की, लेकिन मारुति ने अपने बाल हट में किसी की नहीं सुनी। आखिर में विवश होकर भगवान इंद्र को अपना व्रज उठाना पड़ा। इंद्रदेव ने सूर्यदेव को बाहर निकालने के लिए अपने व्रज से मारुति की ठुड्डी पर प्रहार किया, जिससे मारुति की ठुड्डी टूट गई और ठुड्डी को हनु कहते हैं। इसी वजह से उनका नाम हनुमान पड़ गया। ऋषि दुर्वासा के श्राप में हनुमान के जन्म के साथ एक वरदान छिपा था। असल में विष्णु जी शिव जी के आराध्य हैं और शिव जी विष्णु जी के आराध्य, इसलिए शिव जी को विष्णु से सेवा का वरदान प्राप्त था। पिछले जन्म में हनुमान जी शिव के रुद्र अवतार थे। रुद्र अवतार शिव जी के 11वें अवतार थे। हनुमान जी के रूप में अवतार लेकर शिव जी ने राम की सेवा की और रावण के वध में उनकी मदद की। इस प्रकार उन्होंने अपना यह वरदान पूरा किया और अपनी शक्ति, बुद्धि और अद्वितीय समर्पण के साथ रामायण महाकाव्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इसी दौरान उन्हें माता सीता से अजर अमर का वरदान मिला। अजर का अर्थ है जो कभी बूढ़ा ना हो और अमर का अर्थ है जो कभी मर न सके। इसी अमरता के वरदान की वजह से राम जी ने युगों तक पृथ्वी पर रहकर धर्म की रक्षा करने का वरदान भी दिया था। चिरंजीवी होने के कारण वह आज भी धरती पर मौजूद है और अपनी भक्ति और असीम शक्ति से भक्तों के कष्ट को हरते हैं। अंजना की पूजा आज भी की जाती है और उन्हें हनुमान जी की माता के रूप में हमेशा याद किया जाता है। दोस्तों, कृपया हमें कमेंट में बताएं कि आपको यह जानकारी कैसी लगी। ऐसी ही और रोचक जानकारियों के लिए दैविक कहानियां को लाइक और सब्सक्राइब करना करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। जय श्री राम। धन्यवाद।